देखिए, आप जो है आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो अभी का एआई समिट हुआ था, एआई समिट में चीन ने अपने रोबोट को भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो आयोजित की गई शिक्षा मंत्री और जो है टेक्निकल मिनिस्टर जो थे अश्विनी वैष्णव जी, उन दोनों के द्वारा जो एआई समिट कराया गया था। एआई समिट का हाल ये हो गया कि एआई समिट में जो रोबोट बनाई गई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर थी आकांक्षा सिंह, उन्होंने कहा कि जो है ये जो ड्रोन बनाया गया था और रोबोट बनाए गए थे वो भारत ने बनाए हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। तो चीन ने उस पर क्लेम कर दिया है। चीन ने ये कहा कि जो भारत ने सबमिट किया है वो जो है भारत के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा बनाया गया है, चाइना के द्वारा बनाया गया है। तो कुल मिला के जानकारी ये दी जा रही है कि जो भी यूनिवर्सिटी, देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, पहली बात तो भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़, इतनी लचर व्यवस्था में बना दी गई है कि शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। पहली वाला शिक्षा मंत्री जो थी स्मृति ईरानी जी, वो 10वीं पास के ही शिक्षा मंत्री बना दी गई थी। अभी का जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो शिक्षा मंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वो प्रभारी रहते हैं। अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में प्रभारी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। शिक्षा का उनका कोई काम नहीं है। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कभी भी उनका कोई क्लियरेंस ही नहीं है कि कब कहाँ किसको किसके बारे में क्या कहना है। उनको 16 तारीख को बुलाया गया था एआई समिट में, 19 तारीख को, वो 16 तारीख को ही पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर सारा खेल बेटा प्रचार का है। चाइना हमसे इतनी आगे निकलता जा रहा है। आज के प्रेजेंट कंडीशन में चाइना अगर 40 अरब रुपए इस पे खर्च कर रहा है एआई पे, 40 बिलियन ट्रिलियन की उसका तो 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो मेन समस्या आई है, जिस तरीके से बेइज्जती कराई गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने अभी माफी मांगी है। हाल ही में अभी उन्होंने सबमिट किया कि हम इसके लिए जो है माफी मांगते हैं। मसला माफी मांगने का नहीं है, मसला ये है कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, आपके जो प्रोफेसर हैं, वो इस तरीके की घिनौनी हरकतें करते हैं कि चीन के द्वारा बनाए गए रोबोट को अपना रोबोट बता रहे हैं। ये मेन समस्या दुनिया में इस बात की है कि आपको जो जानकारी दी जा रही है, जिस हिसाब से जानकारी दी जा रही है एआई मिनिस्ट्री ने, उसके लिए एआई मिनिस्ट्री ने भी माफी मांगी, शिक्षा मंत्रालय ने भी माफी मांगी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी बाद में माफी मांगी, जब चाइना ने यह कहा कि ये जो रोबोट बनाया गया है, ये रोबोट जो है हमारे द्वारा ना बना के बल्कि किसके द्वारा बनाया गया है, चाइना के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि चाइना ने क्लेम किया है, चाइना ने इस बात के लिए क्लेम किया कि जो ये रोबोट दिखाए जा रहे हैं, ये रोबोट जो है हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ना कि भारत के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये हालात है, प्रेजेंट की ये कंडीशन है। आइए हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी उचित तरीके से दी जा रही है। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो ये जानकारी दी गई है, ये जिसने भी ये जानकारी दी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये खेल हो रहा है पूरे तरीके से। देख लीजिए कि पीएम जो एड्रेस एआई समिट फरवरी 19, ये एआई समिट जो किया गया था बेटा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित करना था इसको, और आयोजित भी हो गया था। ये आयोजित हो गया था, वो अलग बात है कि ये सफल नहीं हो पाया है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी। एआई मिनिस्ट्री किसके पास है? अश्विनी वैष्णव को। ड्यूरिंग द इंडियन एआई इंपैक्ट समिट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली ऑन फरवरी 18, 2026। फोटो है पीएमओ की, पीएमओ के द्वारा ये फोटो दिखाई गई है बेटा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीनी राष्ट्रपति हैं, इसके पहले जो उनके बीच में वार्ता हुई थी और जो उनके बीच में बातचीत हुई थी एआई समिट को लेके, क्योंकि उनकी मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी, तो 2 महीने पहले जो उनके दोनों के बीच में वार्ता हुई थी वो इसी को लेके हुई थी कि अगले जो एआई समिट होगा उसमें दुनिया का जो नेतृत्व करेगा वो भारत करेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके लीडर होंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया समय में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बैठकें और समझौते हुए हैं। चीन यात्रा देखिए अगस्त सितंबर 2025, पीएम मोदी ने अगस्त 2025 में 7 साल बाद चीन की यात्रा की, जहां उन्होंने तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम एससीओ बोलते हैं, शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रमुख समझौते उसमें क्या हुए थे? हवाई सेवा दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2025 के अंत तक सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। सीमा विवाद, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्त। देखिए एक चीज और जान लीजिए कि जो एलएसी है वो भारत और चाइना के बीच में है। एलएसी किसके बीच में? भारत और चाइना के। और एलओसी किसके बीच में है? एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो सैनिकों की वापसी को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इससे पहले रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद पहली व्यवस्थित द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। भारत आने का निमंत्रण, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को भारत में होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आमंत्रित किया है। ऐसी वार्ताएं समय समय पर होती रहती है। वैश्विक राजनीति में अमेरिकी टैरिफ नीतियों, अन्य आर्थिक चुनौतियों, भारत और चीन अपने रिश्ते में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को निमंत्रण भी दिया था एआई समिट के लिए। वो अलग बात है कि एआई समिट में शी जिनपिंग नहीं आए, शी जिनपिंग आएंगे भी नहीं। इनके बुलाने पर शी जिनपिंग नहीं आते हैं, इनके बुलाने पर ट्रंप नहीं आते हैं, इनके बुलाने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आएगा, इनके बुलाने पर वही यहाँ वाला आता है जो नेपाल वाला है, वही सब लोग आते हैं। क्योंकि इनका जो हालात है, जिस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए जो एससीओ शिखर सम्मेलन था, ये उसका बेटा एआई मॉड्यूल जो बात हुई थी
उसके दौरान जो है ली गई फोटो थी। अब आइए हम देखते हैं, ये देखिए चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका जो है अपना एक जो क्राइटेरिया है चाइनीज स्पाई नेटवर्क के बारे में, ठीक है, चाइनीज स्पाई नेटवर्क के बारे में वो हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में जो उन्होंने जानकारी दी थी। अब देखिए कि जिस तरीके से चाइना पूरे तरीके से खेल कर रहा है बेटा, ठीक है, इस एआई के मामले में, एआई के मामले में पूरा देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय हालात ये हैं कि जो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है वो देखिए इस प्रदर्शनी में एआई इकोसिस्टम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के पवेलियन भी शामिल होंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, एस्टोनिया, तजाकिस्तान, अफ्रीका के पवेलियन शामिल। इस प्रदर्शनी 300 से अधिक सुनियोजित प्रदर्शनी मंडप और लाइव प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें 3 विषय चक्रों, लोग, ग्रह और प्रगति के आधार पर संरचित किया गया है, ठीक है। आइए मेन खेल देखते हैं, यह है जो एआई समिट हुआ है भारत मंडपम में जो एआई समिट हुआ है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अंबानी के ये लड़के हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच में ये वार्ता चल रही है। देखिए बिगेस्ट एआई समिट, जिस एआई समिट इसका पूरी तरीके से बेटा दुनिया में मजाक बन चुका है, इस एआई समिट का पूरी दुनिया में एक तरीके से मजाक बन चुका है। उसका रीजन हम आपको बता ही चुके हैं। देखिए ये दुनिया के जितने भी देश थे जो इसके लिए इनॉग्रेशन के लिए आए थे वो है, देखिए सुंदर पिचाई जी हैं, बिल गेट्स जी हैं और बड़े बड़े जो कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं ग्लोबल इंडिया एआई समिट के लिए, ठीक है, ये देखिए दिखाया गया, ठीक है। और इसमें जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो भी अपने आप में पुरोधा थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, उनके बारे में जो है एआई जनरेटेड जो ये दिखाया गया बेटा उसके बारे में बताया गया। देखिए इम्पैक्ट एआई समिट 2026 करंटली टेकिंग प्लेस फ्रॉम 16 से 20 फरवरी भारत मंडपम, 16 से 20 फरवरी के बीच में बेटा भारत मंडपम में ये आयोजित किया जाना था एआई समिट, ठीक है। उसके असफलता के मुख्य रीजन ये थे, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है, और एंचोर्ड इन 3 सूत्राज प्यूपिल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, 3 सूत्र थे बेटा उसके, क्या थे, प्यूपिल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। वेन्यू कहा था भारत मंडपम न्यू दिल्ली स्वराज भवन के पास में है बेटा ये। देखिए आज न्यूज ये छपी है जो भारत जिस तरीके से बेटा ये एआई समिट कराया गया, चीन हमसे कितना आगे निकल गया। चीन दुनिया में आज भी चीन का दुनिया में अपना अलग रोल इसलिए है क्योंकि एआई पे सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, अमेरिका और चाइना वर्क कर रहा है। उस आधार पे देखा जाए तो चाइना और अमेरिका का जो हालात है हमारे लिए वो देखिए दुनिया में सबसे अधिक जो है अभी जो है 78 अमेरिका, दुनिया में सबसे अधिक कौन कर रहा है एआई पे सबसे अधिक अमेरिका बेटा, यहाँ पे लिखे अमेरिका 78.7 बिलियन इतना वो खर्च कर रहा है, लाख करोड़, 78.7 लाख करोड़, 78.7 लाख करोड़ ये खर्च कर रहा है कौन, अमेरिका। और चाइना कितना खर्च कर रहा है बेटा, चाइना 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ चाइना कितना खर्च कर रहा है, 40 लाख करोड़। और इंडिया कितना कर रहा है बेटा, इंडिया 1 लाख करोड़, इंडिया कितना कर रहा है बेटा, 1 लाख करोड़, इंडिया कितना कर रहा है 1.2 या 1 लाख के करोड़ के आसपास वो खर्च कर रहा है, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि चाइना जो पूरी तरीके से दुनिया पे अपना कब्जा किए हुए है वो जो है एआई समिट कर रहा है, और हमारा वाला जो है, हमारे वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है वहां पे समय से पहले पहुंच जाने के लिए ताकि फोटो समय से अच्छी आ जाए, देखिए जो है वो एआई समिट के लिए दिखाया गया है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि एआई समिट दुनिया में जिस तरीके से इसका बोलबाला है, जिस तरीके से एआई समिट को समर्पित किया गया ये पूरा सेशन था, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो एक तरीके से इसका जो सिस्टम गड़बड़ हुआ उसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसका ऐसा होने का मुख्य आधार ये है कि जो भी एआई भारत में एआई के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं वो इस बात के लिए जवाबदेह है बेटा कि एआई से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो तो ना तो भारत सरकार उसके लिए कोई सपोर्ट कर रही है, ना भारत सरकार उसके लिए कोई सिस्टम बना रहा है। जो हमारा शिक्षा मंत्री है, जो हमारा ये मिनिस्ट्री है अपना एआई मिनिस्ट्री है, वो दोनों एआई मिनिस्ट्री के हेड कौन है, अश्विनी वैष्णव जी, और शिक्षा मंत्री के हेड कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी तो शिक्षा मंत्री इसलिए बनाए गए हैं कि वो चुनाव प्रचार कर सके, उनका सारा काम बेटा चुनाव प्रचार के लिए है और इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। उनका पूरा सेक्टर किस बारे में है, चुनाव प्रचार के बारे में है, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये जानने वाली बात यह है बेटा कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी वर्क कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए अभी वो पूर्वोत्तर में चुनाव है और प्राइम मिनिस्टर जी अभी त्रिपुरा जीतना है उनको, उत्तराखंड जीतना है, पंजाब जीतना है, दिल्ली जीतना है, यूपी जीतना है, केरला, तमिलनाडु, उनको सब जीतना है। उनको एआई मिनिस्ट्री से या किसी भी प्रकार के चाइना इतना तेज प्रोग्रेस कर रहा है बेटा, दुनिया और चाइना अमेरिका पूरी तरीके से एआई पे इतना आधारित हो गया है, इतना आगे उनकी टेक्नोलॉजी चली जा रही है।
हमारा वाला क्या कर रहा है, हमारा वाला सिर्फ इस बात में बिजी है कि फोटो समय से आ रही है कि नहीं आ रही है, फोटो को समय से आना बहुत जरूरी है, इस बात पे आधारित रह गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा एआई सबमिट कराने का मुख्य आधार ये होना चाहिए था। एआई में अच्छा ये बताइए, भारत में एआई अगुआ बनने की जो एआई सबमिट के जो मुख्य थे, एआई जिसको जो इसको जन्म दिया था वो अल्टमैन जी थे। वो भी सोचे एआई के जो जन्मदाता है अल्टमैन जी, वो भी भारत में आए थे, हैं वो भी भारत में आए थे। और अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति कल ही ने परसों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से वो भी उतरे, उनका स्वागत प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद किया था, ठीक है। लेकिन किस लिए किया था, प्रचार करने के लिए, प्रचार मंत्री के रूप में रह गए हैं। उद्घाटन है दिल्ली में, उतारा जाएगा उनको जो है मुंबई के हवाई अड्डे पे, ठीक है। इसीलिए मेन समस्या यही आ रही है कि सिर्फ प्रचार का सेशन बना रखे हैं। अगर प्रचार का सेशन आप इसको बना रखे हैं तो इसका मुख्य आधार यही है कि प्रचार के सेशन से ना तो भारत की अर्थव्यवस्था बनने वाली है, ना टेक्सटाइल बनने वाला है, ना तो हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध बना पाएंगे और ना ही हम अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। समस्या इस बात की, नई दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि हम एआई टूल्स को पूरी दुनिया में विकसित करेंगे और हम उसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन दुनिया का क्या, हम तो अपने दक्षिण एशिया वाले देश में ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारा नेतृत्व खुद चाइना जैसे देश कर रहे हैं जो अपनी तरीके से पूरे जो है अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। उनके आधार ये रहे हैं कि जिस तरीके से वो उस पर काम कर रहा है, चाइना जिस तरीके से बेटा उस पर काम कर रहा है उसका आधार इतना हाई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है कि हम लोग उसको पीछे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। समस्या यही है। अभी देखिए जो 3 सूत्र हुए थे पीपल्स प्लेनेट, और जो उसके 3 सूत्र थे ना, पीपल्स प्लेनेट और प्रोग्रेस एआई टूल्स के, उसके लिए जो है सिर्फ हमने सूत्र तो बना लिए समय से पहले, उसके लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने और एआई मिनिस्ट्री ने दोनों ने मिलकर, एआई मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय पूरे तरीके से वर्क डन इस पे कर रहे हैं। लेकिन करने का क्या आधार है कि शिक्षा मंत्री दिल्ली में नहीं है, एआई अश्विनी वैष्णव जी दिल्ली में नहीं है। हो क्या रहा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोग कहाँ हैं, सिर्फ प्रचार में। अभी वो केरला में गए हुए हैं, एक लोग तमिलनाडु में चुनाव है बेटा वहां पे लगे हुए हैं। समस्या सिर्फ इसी बात की है कि जिस क्षेत्र में हमको काम करना है उस क्षेत्र में हम काम न करके हम ये बताने की कोशिश दुनिया को कर रहे हैं कि एआई टूल्स हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है। बशर्ते कि अंतर सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि जरूरी तो है, लेकिन जरूरी होने के साथ साथ वो कितना जरूरी है, ये जरूरी इस बात पे फोकस न करके हम लोग सिर्फ इस बात पे फोकस करें भारत के लिए केवल एक प्रौद्योगिकी सम्मेलन नहीं बल्कि क्या है, वैश्विक नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अगर हम एआई टूल्स में काम करेंगे बेटा तो हमारी सक्रिय निर्माण में भागीदारी प्रबल होनी चाहिए। दुनिया जिस तरीके से चाइना अपने पूरे सिस्टम को एआई मॉडल जनरेट कर रहा है उस आधार पे हम चाइना से बहुत पीछे छूट चुके हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी चाइना बनता जा रहा है कि हम चाइना से 50 साल पीछे छूट चुके हैं, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर को केरला जीतना है, तमिलनाडु जीतना है, सिर्फ इसी पे वो लगे हुए हैं। उनका समय से पहले एआई सबमिट हो रहा है, तो एआई सबमिट में देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे लास्ट में पहुंचता है बेटा, सबसे लास्ट में पहुंचता है क्योंकि उसको उसका उद्घाटन और समापन करना पड़ता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे, ठीक है। 16 तारीख को ही उद्घाटन हुआ, 16 तारीख को पहुंच गया, फोटोबाजी हुई, फोटो सेशन हुआ, काम खत्म। भारतीय जितने भी लोग वहां पे गए थे 19 फरवरी को एआई सबमिट संयुक्त तौर पर इसका जो उद्घाटन करना था उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को ही बुलाया गया था। लेकिन हुआ क्या उसमें कि प्राइम मिनिस्टर अभी वहां से फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचाने के बाद वहां से निकलेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे जो है पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत में, क्योंकि वहां पे चुनाव चल रहे हैं। तो यही बताना है कि चाइना, अमेरिका दुनिया में इतनी तरीके से इतनी तरक्की, सोचिए कि अमेरिका जो है 78 जो है बिलियन ट्रिलियन डॉलर उस पर निवेश कर रहा है, मतलब 78 लाख करोड़ का उसका निवेश है। चाइना 40 लाख करोड़ का निवेश है, भारत कितना है 1 लाख, मतलब हम चाइना से 40 गुना चाइना हमसे ज्यादा है। मतलब 40 गुना का मतलब समझ रहे हैं कि दुनिया में चाइना का जिस प्रकार से आधिपत्य बढ़ रहा है, चाइना और अमेरिका पूरी दुनिया पे आने वाले समय में राज करेंगे। हमारा वाला क्या है, हमारा वाला उत्तर प्रदेश जीतने में, बिहार जीतने में लगे हुए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बेटा। अगर दुनिया में एआई जनरेटेड मॉडल को विकसित करना है, देश दुनिया को विकसित करना है, अपने आप को विकसित करना है, तो हमको उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम दुनिया से, अपने आप से, देश से काफी पीछे छूट जाएंगे और देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और जो जवाबदेही है दुनिया के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, पड़ोसी देशों के प्रति, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी और मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने आप को प्रोग्रेस तभी कर पाएंगे जब हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी और हम अपने आप को खुद जो है नए जनरेशन के हिसाब से विकसित कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।